नमस्कार। स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का। कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष 2025, ये जानकारी मकर राशि के सभी जातकों के लिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने और समझने को आपको मिलने वाला है। मकर राशि पर शनि की 7.5 का जो प्रभाव है वो 29 मार्च तक रहेगा। उसके बाद आप इस 7.5 से मुक्त, यानी कि पिछले 7.5 साल से जो परेशानी दर्द आपने फेस किया है वो आपसे ओवर हो जाएगा। वर्ष आरंभ से लेकर के और 6 जून तक मंगल की जो दृष्टि का प्रभाव है वो आपकी मकर राशि पर उच्च का है। अब ये पूरा स्टार्टिंग से लेके 6 जून तक इसलिए कहा क्योंकि बीच में थोड़ा ही गैप लग रहा है, फिर एक बार मंगल ग्रह की दृष्टि आएगी। जैसे पहले 20 दिन जो जनवरी के महीने में रहेंगे उसमें मंगल नीच अवस्था में आपके दाम्पत्य जीवन के घर पर विराजमान है, यानी कि वो आपकी मैरिज लाइफ को तो खराब कर रहे हैं, पर उच्च दृष्टि से आपके मान सम्मान और व्यक्तित्व को देख रहे हैं, यानी कि इस घर को मजबूती प्रदान करेंगे। एंड देन उसके बाद अप्रैल में और 6 जून तक रहेंगे दोबारा से नीच कर्क राशि में, तो फिर आपकी मैरिज लाइफ को खराब करेंगे, एक मंगलिक दोष भी बनेगा और पर उच्च दृष्टि रहेगी आपके मान सम्मान के घर पर, यानी कि फिर एक बार पुनः मान सम्मान में उछाल आएगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपकी मकर राशि पर है और वो है नीच की, और वो जो दृष्टि रहेगी 14 मई 2025 तक है। यानी कि आपको कहीं ना कहीं विषम परिस्थितियां, संघर्षपूर्ण परिस्थितियां फेस करनी पड़ेंगी, परंतु विशेष परिश्रम और अथाह प्रयास के बाद आपके कार्य निश्चित तौर पर सफल होंगे। ऐसी प्रेडिक्शन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूं। यानी कि स्ट्रगल तो है शुरुआती दौर में, ऐसा नहीं है कि बाद में स्ट्रगल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ग्रह चाल है और ग्रहों का प्रभाव है, इससे तो कोई वंचित नहीं रह सकता। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो मान सम्मान आपका इस वर्ष 2025 में मिला जुला सा दिखाई पड़ता है। बात करता हूं आपके फाइनेंस की। पैसे के का जो घर होता है वो आ गया शनि के पास। शनि महाराज ने बोला कि देखो भैया मैं धन दूंगा, और पहले 3 महीने तो शनि आपको पैसा देने का हर भरपूर और संभव प्रयास करेंगे, परंतु उसके बाद आपका शनि राशि परिवर्तन मीन में जब करेगा तो छोटे भाई बहन मित्रों के घर में आ जाएगा, यात्राओं के घर में आ जाएगा। इस घर में आते ही ये बोलेगा कि भाई देखो पैसा तो मैं दूंगा, पर मैं आपसे संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का निर्माण करके पैसा दूंगा, यानी कि आपको धन अर्जित करने में प्रयास बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपके लिए जो वर्ष की शुरुआत होगी उसमें पहले जो 27 दिन रहेंगे वो टाइम आर्थिक रूप से बड़ा अच्छा रहेगा। कारण है कि शुक्र ग्रह आपके कैरियर के लॉर्ड होकर के पैसे के घर में आके विराजमान हो जाएंगे। बोलेंगे भैया मेरे से धन ले लो, मैं पैसा देना चाहता हूं, तो आपको धन धान्य में वो काफ़ी सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अलावा शुक्र ग्रह शनि के मित्र हैं और शनि के मित्र बुध भी हैं, तो पूरे वर्ष भर में बुध का और शनि का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल आपकी लाइफ के अंदर देखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं, और सबसे पहले इसी विषय में इस कड़ी में मैं ये बात कर लेता हूं कि आपका कैरियर क्या कहता है। कैरियर की अगर हम बात करें तो मैं कुछ विशेष और स्पेसिफिक टाइम आपको नोट कराना चाहता हूं। अगर आप वो नोट करते हैं तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक रिलीफ निश्चित तौर पर मिलेगा। जैसे शुरुआती जो आपके लिए 28 दिन रहेंगे वो बहुत फेवरेबल हैं। इसके बाद 31 मई से लेकर के और 29 जून तक का समय ये भी आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेवरेबल है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट
टाइम रहेगा जिसको मैं बोलूँगा इस पर तो आप बस मार्क डाल दो, वो रहेगा 29 जून से लेके 26 जुलाई तक। इस टाइम पीरियड में आपके स्वयं राशि के शुक्र 5th हाउस में रहेंगे, बुद्धि उन्नति के नीति शास्त्र विद्वानता के घर में रहेंगे, यानी कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे। इसके अलावा संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान के दृष्टिकोण से आपको कोई विशेष सफलता प्राप्त होगी और कैरियर में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। अगर आप सौंदर्य प्रसारण का, सुगंधित पदार्थ का, होटल का, फिल्म लाइन का, फैशन ब्यूटी डिज़ाइनिंग का, आप सिंगिंग का, राइटिंग का, स्टोरी राइटिंग का, ऐसा कोई भी काम कारोबार करते हैं, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है। ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ, 100% कह देना चाहता हूँ। आप इन बातों का मेरे ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताई हैं। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरली बता रहा हूँ, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करता हूँ कि और कब कब वो आपके लिए परिस्थितियाँ पॉजिटिव बनेंगी जिस समय आपके लिए कैरियर अच्छा रहेगा। और एक ऐसे महीने रहेंगे जिसमें आपको ध्यान रखना होगा। जैसे एक तो 26 जुलाई से लेकर के और 20 अगस्त तक आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, थोड़ा अपने कैरियर को लेकर के और साथ में आपके डिसीजन को लेकर के आपको सतर्कता बरतनी होगी। आनन फानन में, जल्दबाजी में कोई कार्य आपको नहीं करना। दूसरी चीज़, आपको विशेष रूप से तब ध्यान रखना पड़ेगा जब शुक्र आपका नीच का होकर के भाग्य के घर में गोचर करेगा, यानी कि कन्या राशि के अंदर गोचर करेगा और वो 9 अक्टूबर से लेकर के और 2 नवंबर तक का समय विशेष रूप से आपके लिए निर्णायक रहेगा। तो ये आपकी ग्रह स्थिति रही। इसके अलावा आपके लिए एक ऐसा समय आएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आपके जीवन में प्ले करेगा और वो समय होगा स्वयं राशि के शुक्र का अपने घर में बैठना, तुला राशि के अंदर बैठना, एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठना, और इस राजयोग में व्यक्ति की उन्नति बहुत होती है। तो शुक्र जब कैरियर के घर में बैठेगा, नौकरी, ट्रांसफर, प्रमोशन, उन्नति के घर में बैठेगा, विद्वानता के घर में बैठेगा, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। तो शुक्र का ये जो टाइम पीरियड होगा वो 2 नवंबर को स्टार्ट होगा और 26 नवंबर तक ये समय आपके लिए चलेगा। यानी कि इस टाइम पीरियड में आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। इस टाइम पीरियड में आपको नौकरी, ट्रांसफर, प्रमोशन के योग बनेंगे, आपके जो कार्य हैं वो सिद्ध होने लगेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। और इसके बाद 26 नवंबर से लेके और 20 दिसंबर तक का समय भी आपके लिए अच्छा उन्नतिवर्धक रहेगा, और विशेष रूप से एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एजुकेशन के घर पर शुक्र की दृष्टि जाएगी और वो भी एजुकेशन का लॉर्ड भी शुक्र ही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी लॉर्ड शुक्र है। तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों में आपको एडवांटेज देगा, आपके कार्य को सिद्ध करेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। ये ग्रह योग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपसे कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। कैरियर का तो हमने आपको बता दिया कि कैरियर आपका कैसा दिखाई देता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। बुध के पास हेल्थ की जिम्मेदारी आ जाती है और बुध शुरुआत में, यानी कि 1 जनवरी 2025 को वो अपनी राशि से छठा चला गया है, रोग स्थान में चला गया है, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। यानी कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे वर्ष 2025 में। इसके अलावा राहु की दृष्टि जब 18 मई 2025 से आपकी हेल्थ के घर पर पड़नी स्टार्ट होगी, तो वो रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित करेंगे और जिसके कारण आपको तनाव, स्ट्रेस, ये चीज़ें बढ़ेंगी। मैं आपको एक चीज़ बहुत विशेष रूप से बोलना चाहता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति भी आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, वो भी रोग, चोट, शत्रु बाधा के घर में आ जाएंगे। शुभ ग्रह छठे भाव में जाएगा तो अपनी पावर खो देता है, या ये कहें कि उतना अनुकूल रिजल्ट नहीं दे पाता। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही गुरु छठे भाव में जाएंगे, अब उसका टाइम भी नोट कर लीजिए, 14 मई 2025, इस टाइम पीरियड से लेकर के और 18 मई 2025 तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब वो ध्यान रखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इस टाइम पीरियड में ही आपके गुरु छठे भाव में होंगे,
तो आपको किडनियों से, शुगर से, मोटापे से, ऐसी चीज़ों से विशेष परेशानियां देंगे। बात करना चाहता हूं आपसे आपके दाम्पत्य जीवन की। देखिए, मैरिज लाइफ की जिम्मेदारी आ जाती है चंद्र के पास, बट शुरुआती 20 दिन जनवरी के और उसके बाद अप्रैल में और जून के पहले 6 दिन आपकी मैरिज लाइफ बिल्कुल ठीक नहीं चलेगी। मंगलिक दोष होने के कारण आपकी रिलेशनशिप काफ़ी डिस्टर्ब रहेगी। आपको ये रहेगा कि यार ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, बड़ा गलत है। यानी कि कॉन्टिन्यूसली कहीं ना कहीं ऐसे भाव आपके अंदर डेवलप होंगे, ये आपकी राशि कहती है। इसके अलावा जो मंगल ग्रह हैं जब राशि परिवर्तन करेंगे सिंह राशि में, अब सिंह में कब करेंगे, इनका सिंह में जाने का समय रहेगा 6 जून 2025 को। ये चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि एक तरीके से यहाँ भी मंगलिक दोष बनेगा। सुख साधन को लेकर के अष्टम भाव में जाएंगे, आपके लाभ को लेकर के अष्टम भाव में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो परेशानियां आपको विशेष रूप से फेस करनी पड़ेंगी वो एक तो पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम, रक्त संबंधी विकार, और इसके अलावा 28 जुलाई तक यानी कि 6 जून से लेकर के और 28 जुलाई तक आपको स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसी जो सलाह है वो मैं आपको देना चाहूँगा। बट एक चीज़ का आपके लिए एडवांटेज भी है, और वो एडवांटेज क्या है कि मंगल की जो चौथी दृष्टि रहेगी ये 6 जून से 28 जुलाई के अंतराल में, वो खुद अपनी वृश्चिक राशि पर है, तो ये बड़ा अच्छा एडवांटेज है एक तरीके से। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि आपको मतलब काम को तो आगे बढ़ाना चाहिए, पर सतर्कता के साथ में। दोस्तों, मैं आपसे एक और डेट लिखवाना चाहूँगा, और वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, जब केंद्र में कर्म भाव पर यानी कि 10वें स्थान पर सेनापति मंगल आकर के बैठेंगे 13 सितंबर से लेकर के और 27 अक्टूबर तक। ये टाइम पीरियड भी आपके लिए बहुत विशेष लाभदायक रहेगा। इस टाइम पीरियड में आपकी कर्म की गति काफ़ी मजबूत और प्रभावशाली रहेगी। और तो और जब वृश्चिक राशि में मंगल जाएंगे सुख साधन लेकर के, तो आपको अकस्मात कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। अकस्मात आपको कोई सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद रिलेटेड काम बन सकते हैं, पैतृक संपत्ति रिलेटेड काम बन सकते हैं, और वो टाइम पीरियड रहेगा 27 अक्टूबर से लेकर के और 7 दिसंबर तक। ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है, बहुत निर्णायक है, मैं आपसे निश्चित तौर पर ये कहना चाहूँगा। अब अगर हम बात करें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 14 मई 2025 का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का समय आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, उन्नति के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभकारी रहेगा। यदि बात करी जाए कि आपका भाग्य इस वर्ष 2025 में आपको कितना सपोर्ट करेगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाग्य का सपोर्ट आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, पर ये फ्रेम में मिलेगा। फ्रेम का मतलब होता है कि बीच में कभी कोई महीना आपके लिए बहुत अच्छा आएगा, कभी कोई खराब, और ये होता ही है। आपने ऐसे अनुभव अपनी लाइफ में बहुत बार किए होंगे। व्यापारी तो बहुत करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो एक एक महीना बहुत महत्व रखता है। अब कौन कौन सा समय आपके लिए अच्छा रहेगा वो आप नोट कर लीजिए। 4 महीना क्या, बेसिकली डेट लिख लीजिए, 4 जनवरी से लेकर के और 27 फरवरी तक ये समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। इसके बाद 23 मई से लेकर के और लगभग 6 जून तक का समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। उसके बाद 15 सितंबर से लेकर के और लगभग 24 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद 23 नवंबर से लेकर के और 6 दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये बेसिकली भाग्य को लेकर के है, जो बातें मैंने आपको बताई, इसमें आपका भाग्य काफ़ी मतलब ऊंचाइयों पर रहेगा, या ये कहें कि आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, तो कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, बात करना चाहूँगा आपसे विशेष रूप से खर्चों को लेकर के। अगर कोई धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, धार्मिक यात्राओं पर जाना चाहते हैं, कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं निश्चित तौर पर ये कहूँगा कि आप बिल्कुल जाइए। 14 मई से और 18 अक्टूबर के बीच में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, और धार्मिक जीवन में भी बढ़ चढ़ करके आप रुचि लेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। अब विषय यहाँ पर उठता है कि ओवरऑल अगर ओवरव्यू दूँ, तो मेरा ओवरव्यू ये कहता है कि आपको शनि की 7.5 से मुक्ति मिलेगी मकर वालों। दूसरा मेरा ओवरव्यू ये कहता है कि फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वर्ष है मेहनती रहेगा, यानी कि स्ट्रगलिंग वाला रहेगा, बट सफलता आपको प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से जो समय मैंने आपको एक बताया, केवल उसमें आपको ध्यान रखना है
ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और साथ में अब बात करते हैं आपके उपाय रेमेडीज़ की। दिनांक 29 मार्च 2025 तक हर शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके और साथ में ओम प्राम प्रीम प्रोम शन सम शनि ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शने नमः, तो इस मंत्र का आप जाप करिएगा और उस तेल को शनि मंदिर में जाकर के आप चढ़ा दीजिए और जिस कटोरी में आप वो तेल लेकर के उस कटोरी को वहीं छोड़ करके आ जाइएगा। इसके अलावा आपको बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, पीली जो मिठाइयाँ होती हैं उनका दान करना चाहिए, मीठी चपातियों का दान करना चाहिए हर गुरुवार के दिन, और विशेषतः ये दान आपके लिए करना उचित रहेगा 14 मई से और ईयर एंड तक गुरुवार के गुरुवार अपनी श्रद्धा भावना अनुसार आप कुछ ना कुछ कर दिया करिए। ये हैं आपके लिए रेमेडीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।